लकड़बग्घे और हिरन की दोस्ती। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी। हिरनी के दो छोटे बच्चे भी थे जो बहुत ही प्यारे थे। कुछ ही दिनों में ही हिरनी गर्भवती हो गई। इसके वजह से ज्यादा भाग दौड़ करने में असमर्थ थी। आसपास का ही घास खाकर अपना और बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन हिरनी जब घास खाने बाहर निकली तभी उसकी नजर एक लकड़बग्घे पर पड़ी जो हिरनी के रास्ते में ही बैठा था। लकड़बग्घे को देख हिरनी एकदम से घबरा गई, लेकिन हिरनी को देखते हुए भी लकड़बग्घा बैठा रहा। हिरन बहन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हिरन बहन। मैं एक गर्भवती हिरन हूँ। मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकती हूँ? आज एक बाघ से मेरी लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से मैं जख्मी हो गया हूँ और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम पास वाले पहाड़ी से जड़ी बूटी लाकर मेरे जख्मों पर लगा देती तो मैं ठीक हो जाता। घबराइए मत लकड़बग्घे भाई, जड़ी बूटी मैं लेकर अब भी आती हूँ, फिर आपका उपचार भी करूंगी। इतना कहते हुए जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। हिरनी जड़ी बूटी को पहचानना भी अच्छी तरह से जानती थी। जहां पर जड़ी बूटी थी उसके पास में ही एक सांप बैठा था। हिरन सांप को देखकर डर गई। फिर उसने विचार किया कि कुछ देर सांप के जाने का इंतजार कर लेती हूँ, और वह इधर उधर टहलने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी सांप वहां से हिला तक नहीं। फिर हिरनी एक नेवले के पास गई और उससे मदद मांगने लगी। नेवला भाई मेरी मदद करो। एक घायल मरीज के लिए जड़ी बूटी लेने आई थी, लेकिन वहाँ एक सर्प अपना डेरा डाल बैठा है। तुम एक भला प्राणी हो, दूसरे के मदद के लिए तुम यहाँ तक आ गई हो। मैं तो यहीं रहता हूँ, यहाँ रहकर भी तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा। चलो। नेवला हिरनी के मदद के लिए तैयार हो गया। जैसे ही नेवला सांप के पास पहुंचा, सांप डरकर वहां से भागने लगा। हिरनी ने जड़ी बूटी लिया और नेवले को धन्यवाद देते हुए अपने घर की तरफ चल दी। कुछ देर बाद हिरनी लकड़बग्घे के पास पहुंची और उसके घाव पर जड़ी बूटी लगा दी और उसकी देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों बाद लकड़बग्घा एकदम ठीक हो गया। धीरे धीरे लकड़बग्घा और हिरनी में गहरी दोस्ती हो गई। लकड़बग्घा हिरनी और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। एक दिन हिरनी, लकड़बग्घे और उसके दोनों बच्चे जंगल में टहल ही रहे थे कि अचानक हिरनी को प्रसव पीड़ा होने लगी। हिरनी धीरे धीरे पास के झाड़ियों में चली गई। मामा मम्मी कहाँ चली गई? अभी तो हमारे साथ ही टहल रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए झाड़ियों में आराम करने चली गई है। तुम लोग यहीं पर खेलो, मैं यहीं बैठा हूँ। दोनों बच्चे आपस में खेल ही रहे थे कि वहां एक शेर आ गया। शेर इन दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। आज तो ताजा ताजा मांस मिलने वाला है। मामा शेर आ गया। मामा हमें बचा लो। मामा शेर हमें खा जाएगा। घबराओ मत मेरे भांजे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम लोग घर पर चले जाओ, इस शेर से मैं निपट लूंगा। जल्दी जाओ, और हाँ, बाहर मत निकलना। दोनों बच्चे जैसे ही घर की ओर भागते हैं, शेर उन दोनों को सामने से रोक लेता है। शेर बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि लकड़बग्घा बीच में आ जाता है। हट जाओ मेरे सामने से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मेरा शिकार है। नहीं, तुम इन्हें नहीं मार सकते, ये मेरे भांजे हैं। शेर ने लकड़बग्घे की बात नहीं मानी और फिर शेर और लकड़बग्घों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। उनकी लड़ाई चल ही रही थी कि तभी लकड़बग्घे के दोस्त वहां आ गए। ये सब देख शेर वहां से भागने लगा और उसके दोस्त लकड़बग्घे उसे दौड़ाने लगे। मेरे मामा जीत गए। शेर के पंजों से लकड़बग्घा बहुत ही घायल हो गया था, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर गया। और इधर हिरनी एक बच्चे को जन्म देती है
और झाड़ियों से बाहर आती है। लकड़बग्घे की ये हाल देख हिरनी चौंक जाती है। भैया भैया, आपको क्या हुआ भैया? उठिए ना भैया। मम्मी, आप झाड़ियों में चली गई थी तो एक शेर आया था, फिर मामा और शेर में लड़ाई हुआ, शेर हारकर भाग गया और मेरे मामा जीत गए। इन बच्चों को क्या पता कि उसके मामा जीवन के अंतिम सांस ले रहे हैं। हिरनी लकड़बग्घे से कुछ बातें कर पाती, उससे पहले ही लकड़बग्घा अपना दम तोड़ दिया। लकड़बग्घे ने हिरनी के बच्चों की जान बचाने के लिए अपना जान कुर्बान कर हमेशा हमेशा के लिए सो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। दयालु शेर बहादुर की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में खरगोश तथा उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते थे। खरगोश एक तालाब के किनारे रोज अपने बच्चों को लेकर जाता था, क्योंकि तालाब के किनारे हरा भरा घास तथा पीने के लिए पानी भी मिल जाता था। खरगोश अपने बच्चों को तालाब के किनारे छोड़कर रोज भोजन लाने चला जाता था। एक दिन जंगल के शेर बहादुर उसी तालाब में पानी पीने के लिए आया तथा पानी पीने लगा। अचानक शेर बहादुर की नजर खरगोश के बच्चों पे पड़ा। मैं तो यहाँ पानी पीने के लिए आया था, परंतु यहाँ तो भोजन का भी व्यवस्था है। वैसे तो मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है। इस तरह देख शेर बहादुर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि शेर बहादुर तो केवल पानी पीने के लिए आया था, परंतु उसे भोजन भी मिल गया। खरगोश के बच्चों को खाने के लिए शेर बहादुर दौड़ पड़ा। खरगोश के बच्चे आपस में खेल रहे थे। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन पे तो मुझे दया आ रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे इन बच्चों को नहीं खाना चाहिए, बल्कि दूसरे जानवरों से इनकी रक्षा करना चाहिए। इस तरह बच्चों को खेलता हुआ देखकर शेर बहादुर को दया आ गया। शेर बहादुर इन मासूम बच्चों को न खाकर उनकी रक्षा करने लगा। तब तक खरगोश भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर वापस अपने बच्चों के पास आया। शेर बहादुर को अपने बच्चों के पास देखकर खरगोश बहुत ही डर गया। फिर शेर ने बोला, डरो मत खरगोश, अगर तुम्हारे बच्चों को खाना होता तो अभी तक खा गया होता। डरते हुए खरगोश ने शेर बहादुर के पास गया और बोला, अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि इन बच्चों की माँ तो इनको जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से इन बच्चों का देखभाल मुझे अकेला ही करना पड़ता है। फिर शेर बहादुर ने बोला, तुम घबराओ मत खरगोश, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर बच्चों का अच्छे से देखभाल करेंगे। आज से हम दोनों दोस्त हैं। धीरे धीरे शेर बहादुर और खरगोश की दोस्ती हो गई। इधर एक लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छिपकर सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि लोमड़ी इन बच्चों को खाना चाहती थी। लोमड़ी बोली, अच्छा जी, शेर बहादुर और खरगोश की दोस्ती, अब दोनों मिलकर बच्चों का देखभाल करेंगे। तो मैं भी देखती हूँ कैसे बचाते हैं इन बच्चों को। लोमड़ी इन बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और खरगोश के बच्चों के आसपास छुप छुप कर रहने लगी। लोमड़ी के लिए ये काम बहुत ही आसान था, परंतु उसे शेर बहादुर का भी डर था कि कहीं शेर बहादुर मुझे ही न खा जाए। एक दिन शेर बहादुर और खरगोश दोनों बच्चों को छोड़कर भोजन की तलाश में निकल गए। इधर झाड़ियों में छिपी लोमड़ी को मौका मिल गया। झाड़ियों से निकली और एक बच्चे को उठा ले गई। जब शेर बहादुर और खरगोश वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा गायब था। दोनों घबराकर बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन बच्चा नहीं मिला। फिर शेर बहादुर ने बोला, मुझे लगता है कि किसी जानवर ने एक बच्चे को खा गया है। फिर दुखी मन से खरगोश ने बोला, परंतु ऐसा कौन कर सकता है शेर बहादुर? शेर बहादुर बोला, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन कर सकता है। अचानक शेर बहादुर के दिमाग में एक आइडिया आया। शेर ने खरगोश से कहा, एक बार और चलते हैं भोजन की तलाश में। शेर बहादुर और खरगोश दोनों बच्चों को छोड़कर एक बार और निकल गए, लेकिन इस बार कहीं दूर नहीं
बल्कि पास में ही दूसरी ओर झाड़ियों के पीछे छिप गए, क्योंकि शेर बहादुर का ऐसा प्लान था कि छिप कर देखेंगे कि कौन हमारे बच्चों को खा रहा है। कुछ देर बाद लोमड़ी को लगता है दोनों भोजन के लिए कहीं दूर निकल गए हैं। आज तो एक एक करके सारे बच्चों को खा जाऊंगी। लोमड़ी जैसे ही बच्चे को खाने के लिए गई, तेरी तो आज खैर नहीं है। शेर बहादुर ने लोमड़ी को पकड़ लिया और लोमड़ी शेर बहादुर की भोजन बन गई। फिर खरगोश और उसके बच्चे सुरक्षित रहने लगे। और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।